आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन 9 क्लास के लिए। इसमें मैं आपको कंस्ट्रक्शन 9 में होने वाले कंस्ट्रक्शन के बारे में बताऊंगा कैसे होता है। मैं आपको समझा दूंगा, भाई कंपास बना के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन कहाँ क्या बनाना है, कैसे बनाना है, क्यों हो रहा है, मैं आपको कंसेप्ट भी क्लियर कराऊंगा ताकि कंस्ट्रक्शन करने में आपको आगे चल के दिक्कत नहीं हो। किसी भी कंस्ट्रक्शन को कैसे बनाया जाता है, किस थ्योरम को यूज करना है, किस फार्मूला को यूज करना है, कैसे यूज करना है, तो आइए उसको देखते हैं। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अब आइए इस वीडियो को आगे देखते हैं। लेकिन पहले थोड़ा सा पीछे का भी थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेते हैं, देखते हैं क्या क्या जरूरत है 9th में पीछे का। आइए आज का टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। पहले देखते हैं कि एंगल कैसे बनता है। रिवीजन जान चुके हैं, कोई लाइन है 60 डिग्री बनाना है तो इस पॉइंट पे आप कंपास में कुछ भी रेडियस मान लीजिए और एक आर्क इसको सेंटर मानते हुए ऐसे आर्क खींचिए और सेम इस पॉइंट से उसी आर्क को खींचिए तो क्या होगा कि ये 60 डिग्री हो जाएगा। फिर यहां से फिर उसी आर्क को खींचिएगा, देखिए इसको और बढ़ा उतना ही लीजिएगा तो ये 120 डिग्री हो जाएगा। ये 60 डिग्री प्लस ये 60 डिग्री। अब मान लीजिए 90 डिग्री बनाना, इस तरह का चीज आप लोग जान रहे हैं, ये दोनों को आप बाइसेक्ट कर दीजिएगा। अब देखिए एंगल को बाइसेक्ट कैसे करना है। कुछ भी कंपास में आर्क बनाने के लिए रेडियस ले लीजिए और यहां से सेम इस पॉइंट से, ये जो आपका पॉइंट है, यहां से एक घींच और एक यहां से तो जहां मिलेगा ये आपका बाइसेक्ट कर रहा है। ये हो गया आपका 30 डिग्री, ये 30 डिग्री और ये प्लस कर लीजिए, अब ये 30 डिग्री। इसी तरह बाइसेक्ट करना है 15 डिग्री तो इसको आधा कर लीजिए। 120 डिग्री है तो 90 डिग्री बनाना तो इस 60 के पोर्शन को आधा कर लीजिए। ये तो आपका रिवीजन था, ये पहले बनाना आप लोग सीख चुके हैं। अब दूसरा चीज और देखिए, सेम एंगल कैसे बनाना। मान लीजिए यहां पे कोई एंगल आता है, इस एंगल को यहां बनाना है तो कैसे बनाइए। इस एंगल को बनाना है तो ये एक आर्क बना लिया आप यहां से, सेम उसी तरह यहां से आर्क बना लीजिए सेम रेडियस, और जितना यहाँ का डिस्टेंस ऐसे ले लीजिए उतना यहाँ भी काट लीजिए, जहां कट रहा वहां मिला दीजिए या सेम एंगल बनेगा। ये हो गया सेम एंगल बनाने का। अब देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप कैसे करिएगा। कोई भी लाइन दिया हुआ उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना है तो क्या करना है, आप एक रेडियस लीजिए कंपास में जो इसके आधा से ज्यादा हो कम से। इस पॉइंट से एक आर्क यहां खींचिए और एक आर्क यहां, सेम यही चीज यहां से करिए, एक आर्क यहां और एक आर्क। अब ये दोनों पॉइंट को मिला दीजिए, ये जहां मिला मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये ओ, तो क्या होगा AO इज इक्वल टू OP और ये 90 डिग्री में हो रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। अब आइए आगे देखते हैं क्या क्या आपको यहाँ 9th क्लास में मेनली ट्रायंगल है, लेकिन ये सिंपल नहीं है, थोड़ा हार्ड। यहाँ आपको कुछ ना कुछ प्रोसेस लगाना, सिंपल नहीं है, इजी वे में नहीं बनेगा, कुछ थ्योरम को यूज करना। देखिए ट्रायंगल का पहला कंस्ट्रक्शन क्या रहेगा। मैं आपको रीजन भी बताऊंगा कि क्यों ऐसे बनाया जा रहा है। देखते जी, पहला क्वेश्चन आपका रहेगा, बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है,
लेकिन ये एक ही दिया हुआ है, एक बेस एंगल। और क्या दिया हुआ है, सम ऑफ द अदर टू साइड्स। अब देखिए क्वेश्चन आपका ये है, क्या करना है इसको देखिए, आपको एक ट्रायंगल बनाना है। ये ट्रायंगल ए बी सी, आपको दिया हुआ ये एंगल है, ए बी बेस दिया हुआ, और क्या दिया हुआ, ए सी प्लस बी सी। मान लीजिए ये एक्स दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है, इसका मेजरमेंट दिया हुआ है। तो आप क्या करिएगा, आपको क्या करना है, ये देखिए ट्रायंगल आपको इसी तरह बनाना है, लेकिन इस लाइन पे, ये जो लाइन है, अब इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। अब देखिए इस लाइन को एक्सटेंड किए, इस लाइन पे कहां से ये लाइन ब्रेक होगा ताकि ये यहां आके लगे और एग्जैक्ट वो AC प्लस BC के बराबर एक्स आ गया। तो आपको क्या करना है, अब देखिए आपको क्या करना है, ये ब्रेकेज पॉइंट आपको मालूम नहीं, देखिए रीजन आपको निकालना है कि क्यों होगा, क्या कैसे बनेगा। देखिए आप ये कर लीजिए, यहां पे आप एक पॉइंट आर्क डी लिए, इसका मान हो गया AC प्लस BC, ये आप ले लिए जो कि x। अब इस लाइन को हम मिला दिए, अब हमको यहां पे ये ब्रेकेज करना है, ये पॉइंट ऐसा लाना है ताकि एग्जैक्ट वो यहीं पे आके खत्म हो, ये ब्रेक जो होगा ये ऐसे आए और यहां खत्म हो जाए। तो इस पॉइंट C को निकालना है, ये C, ताकि ये लाइन जो ऐसे मिले एकदम यहां मिले, आगे नहीं जाए, आगे नहीं होना चाहिए, एकदम यहां आके खत्म हो जाना चाहिए। अब देखिए इसका मतलब क्या होगा, यानी ये जो साइड है और ये साइड बराबर होना चाहिए, पॉइंट C ऐसा होना चाहिए कि ये जो जाएगा ये इसके बराबर। इसके लिए आप एक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, ये आइसोसेलिस ट्रायंगल बनाना है, इसका मतलब तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए। तो आप जो एंगल यहां बनाए, या तो इसको यहां बना लीजिए, या दूसरा प्रोसेस क्या है, देखिए दूसरा प्रोसेस आपका है, इसको आप बाइसेक्ट कर लीजिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आपका पॉइंट C निकल जाएगा। जैसे C पॉइंट आपका निकल गया तो आपका क्या होगा, ये लाइन ऐसे ये ट्रायंगल बन गई। ये क्यों हो रहा है, मान लीजिए ये पॉइंट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर OP। अब इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड कॉमन है CO, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी OB और OD बराबर हो रहा है, और ये जो एंगल है ये 90 डिग्री, यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। क्यों, क्योंकि दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो ये साइड और ये साइड बराबर, लॉजिक यही। अब आइए देखते हैं कि क्या किए, ये तो आपको समझाया गया, अब आपको डायरेक्ट वे में समझाते हैं कि क्या करना है। आपको सीधे AB बनाना है, जो दिया हुआ है बेस, इस पे एंगल A बनाना है, एंगल A बना लिया। अब यहां से आपको काटना है AB, हाँ। अब आपको यहां से इसको सेंटर लेते हुए एक आर्क काटना है, जिसका लंबाई क्या होगा, जिसका रेडियस क्या होगा, AC प्लस BC, जो आपका दिया हुआ है x मान लीजिए दिया हुआ, यहां उतना काट लेना। अब इसको मिला देना है। अब पहला प्रोसेस हुआ कि जो एंगल आपका यहां है वो एंगल हम यहां पे बना लेंगे, यहां पे बना लेंगे। तो ये एंगल जैसे हम एक सेम आर्क से बनाए, यहां लिए, और जितना दूरी था यहां से यहां काट लिया। अब इसको मिला दिया तो ये पॉइंट हमारा C आ जाएगा। या फिर दूसरा प्रोसेस है, दूसरा प्रोसेस क्या है, दूसरा प्रोसेस है, या फिर आप इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए। तो इस लाइन का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं, यहां से आर्क सेम, फिर यहां से प्रोसेस है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का।
कर लिया। देखिए ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हुआ, इसमें ये और ये बराबर हो रहा है। अब क्या होगा कि ये भी पॉइंट सी ही आएगा और इसको मिला दीजिए, ये बी सी ट्रायंगल बन गया। तो आपको जिस प्रोसेस में सहूलियत हो, जो आपको ज्यादा समझ में आया, उस प्रोसेस से हिसाब को बना सकते हैं। अब आइए दूसरा देखते हैं, दूसरा कंस्ट्रक्शन क्या है। देखिए दूसरा आपका सिचुएशन क्या है, बेस दिया हुआ है, बेस एंगल दिया हुआ है, लेकिन इस बार सम नहीं, डिफरेंस ऑफ द अदर टू साइड दिया हुआ है। अब इसमें भी आपको दो कंडीशन आएगा, देखते हैं पहला क्या। देखिए आपको ट्रायंगल बनाना है, वही ए बी सी, एंगल ए दिया हुआ है, ये साइड दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए सी माइनस बी सी, AC माइनस BC दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, AC इज ग्रेटर देन BC, यानी जिस एंगल का साइड दिया हुआ है वो बड़ा तीसरे साइड से। पहला साइड बेस दिया हुआ है, दूसरा साइड एंगल पे जो साइड है AC, वो BC से बड़ा है। यानी आपको डिफरेंस दिया हुआ है, यहां ये दोनों का डिफरेंस ये होता है। तो अगर ये D आप एंगल बना के ये मिला है, तो आपको क्या करना है, ये देखिए आपको दे दिया गया है डिफरेंस ये, और ये लाइन आपका बढ़ा हुआ है। आपको फिर पॉइंट C को निकालना है, और ऐसा निकालना है कि जहां पे C आएगा वहां से ये दूरी, यानी ये जो C का पॉइंट होगा, ये दूरी और ये दूरी बराबर। फिर आपको वही चीज करना है। देखिए क्या करना है, ये दोनों को साइड बराबर कब होगा, जब ये जो बन रहा है ट्रायंगल, ये आइसोसेलेस होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये जो एंगल हमारा ये बन रहा है, इस एंगल को यहां बना लेंगे सेम, तो ये हो जाएगा। या फिर दूसरा क्या है कि इस लाइन का, ये जो लाइन है, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेंगे, तो दोनों तरफ से एक ही चीज आएगा। अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लेते हैं तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। अब ये साइड और ये साइड बराबर होगा इस ट्रायंगल में, क्यों, और ये कॉमन एंगल है, मान लीजिए इसको O मानते हैं, तो ये साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसीलिए बराबर होगा। ये कॉमन है, और ये एक एंगल 90 डिग्री है, यानी साइड एंगल साइड एक्सियम से ये दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जिससे कि ये साइड और ये साइड बराबर होगा। अब जो आपका ट्रायंगल बना, ये AC क्या हो जाएगा, AD प्लस DC। अब AD क्या है प्लस DC क्या है, BC के बराबर, यानी आपको दे रहा है AC माइनस BC इज इक्वल टू AC माइनस BC इज इक्वल टू AD। यही आपका AD डिफरेंस था। तो देखिए अब क्वेश्चन रहेगा तो आप क्या करिएगा, अब उसको भी समझ लीजिए। आप एक लाइन लीजिएगा AB, एंगल A बनाइएगा। अब ये जो डिफरेंस दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, AC माइनस BC, इसको यहां काट लीजिएगा, ये पॉइंट D हो गया, इसको मिला दीजिएगा, और ये जो एंगल यहां दिया हुआ है, वही एंगल, सेम एंगल यहां बना दीजिए। तो ये जो पॉइंट यहां मिला, ये C हो गया, और हमारा ABC ट्रायंगल बन गया। या दूसरा प्रोसेस आप क्या करिएगा, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिएगा। ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, जहां मिला, देखिए यहां मिला, इस पॉइंट को ऐसे मिला दीजिए, तो ये भी C हो गया, ट्रायंगल आपका बन गया। जो दोनों में जो प्रोसेस इजी लगे, उस प्रोसेस को आपको यूज करना है। आप क्या किए, AD बनाए, डिफरेंस ले लिए, इसको मिला दिया, सेम एंगल, या तो यहां पे सेम एंगल बना लीजिए,
या फिर इस लाइन को बी और डी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर लीजिए। जिस पॉइंट पे इस लाइन को एक्सटेंड किए हैं ये मिल रहा है वही सी होगा और बन गया आपका ट्रेंड। तो कोई बहुत ज्यादा माथा पच्ची नहीं है अगर आप समझ गए हैं कि कंसेप्ट क्या है। अब देखिए इसमें एक सेकंड कंडीशन भी आता है। अब कंडीशन बी को देखिए। कंडीशन बी आपको क्या है, ट्रायंगल दिया हुआ। अब देखिए ट्रायंगल आपको दिया हुआ ए बी सी। इसमें क्या दिया हुआ है, बी सी माइनस ए सी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हो रहा है, बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। ये साइड दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या है, देखिए आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ लिखिए बी सी इज ग्रेटर देन ए सी। इस बार कंसेप्ट दूसरा, इस बार ए सी ग्रेटर नहीं, तो यानी ये लंबा ज्यादा है, यहां है। तो इसका लंबाई आप कहां लीजिएगा, तो डिफरेंस तो यहां आएगा नीचे। तो डी इस बार ऊपर नहीं नीचे आया, आप इसको मिला लिए हैं। सेम यही चीज है, या तो यहां पे एंगल जो था उसको यहां पे बना लीजिए, जहां बना इस जो पॉइंट पे मिलेगा वो सी होगी, या फिर इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच लीजिए। ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्रोसेस वही है। इसमें सिर्फ आपको यही समझना है कि जो ऊपर बना था डिफरेंस वो नीचे बन रहा है। तो जो प्रोसेस आपको आसान लगे उस प्रोसेस से बना लीजिए, प्रोसेस सेम है, सिर्फ यही ध्यान रखना कि डिफरेंस इधर है तो नीचे जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्या, इसमें एक एग्जांपल देख लेते हैं कैसे बनाना है। आप क्या करिएगा, जो लाइन दिया हुआ है ए बी उसको बना लीजिए, एंगल ए दिया हुआ है उसको बना लिया और इसको नीचे कर लीजिए, और जो डिफरेंस दिया हुआ है डी ए डी, ये क्या है, ये है बी सी माइनस ए सी, ये डिफरेंस यहां आप काटिए। अब आप इस लाइन को मिला लीजिएगा और जो एंगल यहां है सेम एंगल यहां बना लीजिएगा, और ये जहां मिलेगा यही आपका सी हो गया। या फिर इस लाइन का आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दोनों में से कोई एक चीज कर लीजिए, ये भी वही मिलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जहां मिला वही आपका हो गया। यहां बनाने में दिक्कत है, आप जब कंपास और स्केल से बनाइएगा तो एग्जैक्ट चीज आए। यहाँ तो थोड़ा आगे पीछे दिखेगा। मेरा काम है आपको कंसेप्ट बताना, आप घर पे जाके उसको बनाइएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए देखते हैं तीसरा क्या। अब आपका तीसरा क्या है, ये देखिए इसमें क्या है, आपको दिया हुआ पेरीमीटर, यानी सम ऑफ ऑल द साइड्स, और बेस एंगल, बेस एंगल्स यानी दो बेस एंगल दिया है, टू बेस एंगल। आपको ट्रायंगल बनाना है, कंसेप्ट पे आइए, ए बी सी, आपको दिया हुआ है एंगल ए एंगल बी, लेकिन कुछ नहीं दिया हुआ है। अब आपको दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, यही आपको करना है। देखिए बनाने का तो प्रोसेस हम आपको बता देंगे कि कैसे बनेगा, लेकिन क्यों होता है, वैसे क्यों बनेगा, इस कंसेप्ट को जान लीजिएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो कोई भी हिसाब बनाने में आपका कंसेप्ट ज्यादा जरूरी है, भूलिएगा नहीं फिर। तो आइए देखते हैं कैसे होता है। अब देखिए हम इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं और इस लाइन को एक्सटेंड कर लेते हैं। अब देखिए हमको यहां से दिया हुआ है, इस यहां सी ले लेते हैं और यहां सी ले लेते हैं। ये मैं दिखाने के लिए सी कह रहा हूं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और हमको निकालना क्या है, इस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमको तो ये लाइन दिया हुआ। अब इसको हम
ये समझाने के लिए था। अब इसको डी मान लेते हैं। ये एडी क्या है, एसी के बराबर, और ये एबी है, और ये है बीसी के बराबर, और इसको ई मान लेते हैं। तो ये जो आपको दिया हुआ था लंबा लाइन, वो पेरीमीटर, हमको उसमें से ए और बी पॉइंट निकालना है ताकि वो जाके सी पे मिले। जैसे इसको ऐसे करके फोल्ड करें तो वो सी पे आए। तो ये ए और बी निकालने के लिए क्या करना होगा, इसका मतलब यही हुआ। अब देखिए इसको मिलाते हैं हम लोग, और इसको मिलाते हैं, तो हमारा ये इसके बराबर होना चाहिए और ये इसके बराबर होना चाहिए। और हम जानते हैं कि ये जो एंगल है वो इस एंगल और इस एंगल का सम होगा, यानी ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 होता है। लेकिन क्योंकि एसी और ये भी, ये एसी और ये भी एसी ही है डी, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यानी लिख सकते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 2 एंगल 1 या 2 एंगल 2, जो भी हो 2 एंगल। यानी एंगल 1 क्या है, एंगल ए बाई 2, यानी ए एंगल ए का परपेंडिकुलर, ए का बाइसेक्ट, एंगल बाइसेक्टर। उसी तरह यहां भी हो रहा है। मान लीजिए ये 3 है एंगल, ये एंगल 4 है, तो इसमें भी वही चीज हो रहा है। क्या हो रहा है, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, और आपका एंगल बी क्या है, एंगल बी एंगल 3 प्लस 4, यानी 2 एंगल 3, यानी एंगल 3 या एंगल 4 या 2 एंगल 4 भी लिख सकते हैं। अब यानी एंगल 4 क्या हुआ, एंगल बी का आधा। तो अगर हम ये लाइन ले लेते हैं और यहां पे एंगल ए बनाते हैं, ये क्या बनाए, ये जो एंगल बनाए एंगल ए बनाए, तो ये जो इसको बाइसेक्ट किए तो ये एंगल ए बाई 2 हुआ। और यहां से एंगल बी बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, एंगल बी, तो इस एंगल को बाइसेक्ट किए तो एंगल बी बाई 2 हुआ। तो ये जहां मिला तो हमारा पॉइंट सी मिल गया, हमारा सी का ज्ञान हो गया कि सी कहां है। आप सी को खोज निकालें, सी को खोज निकालें। अब हमारा ये एंगल, एंगल बना आधा, ए का आधा यहां बना लीजिए और बी का आधा यहां बना लीजिए, बात बराबर हो जाएगा। फिर आधा बनाइएगा, जहां मिलेगा बी हो गया, ये पॉइंट ए हो गया। लेकिन अगर इस प्रोसेस से नहीं बनाना है तो इस लाइन को फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए और ये भी वही मिलेगा। इसी तरह इसका भी आप परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर दीजिए। ये क्या है, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो आपको जो प्रोसेस इजी लगे उसी से बनाना। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया कि इस ट्रायंगल को कैसे निकालना। तो अब आपको क्या करना है, क्यों बराबर होना है, कैसे होना है, क्यों हुआ, ये चीज आपको अगर समझ में आ रहा है तो अब देखिए एग्जाम्पल क्या करना है। आपको जो पेरीमीटर दिया हुआ है वो ले लीजिए, एक्स और वाई, ये आपका पेरीमीटर है, आप ले लीजिए। एंगल ए यहां बनाइए, ये क्या है, एंगल ए, और एंगल बी यहां बनाइए, ये क्या हो गया, एंगल बी। और ये जो एक्स वाई क्या है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए, नहीं इसका आप एंगल बाइसेक्टर करिए। इस एंगल को आप बाइसेक्ट कर दीजिए, ये जहां मिला ये सी आ गया। अब या तो ये एंगल जो यहां आधा आया वो यहां बना लीजिए, यहां से इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए ऐसे करके इधर से, या फिर इसको या तो आप सेम एंगल वहां बना लेते हैं,
मान लीजिए इतना प्यारा, तो ये जहां मिला वो ए हो गया, और ये क्या हुआ, ये आप क्या बनाए, एंगल A/2, यानी ये सेम एंगल, ये एंगल को आप बने, ये एंगल पर यहां बने, या फिर इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करिए। इसका अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दिए तो ये जो मिला पॉइंट ये बी होगी, ये ट्रायंगल बन गया। अब आपको जो प्रोसेस आसान लगे, हम आपको दोनों चीज बताओगे, या तो एंगल बना के, या फिर यहां भी एंगल वही सेम बना लीजिए B/2, या ये एंगल, या फिर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर लीजिए इस लाइन का इस लाइन, जो आपको ज्यादा सहूलियत लगे उस तरह से आप बना सकते हैं, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहां तक समझ गए होंगे। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें, और अगर कुछ कमेंट बॉक्स में जाके अपना महत्वपूर्ण सुझाव दे सकते हैं। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।